नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। वर्तमान समय में जॉब कर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपके हथेली पर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं बन रही हैं इन सारे पर हम विचार करेंगे। जो भी आपके हथेली पर चीजें हैं सबको बताया जाएगा एकदम स्पष्टता के साथ। तो सबसे पहले इनके हथेली पर कुछ चीजों को हम दिखाना चाहेंगे। इनके शुक्र पर्वत पर मोल है, ये मोल, और शुक्र पर्वत पर मोल क्या कुछ साइड इफेक्ट आपके जिंदगी पर डालता है, आज के वीडियो के बाद आपके बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे। हालांकि इस विषय पर मैं बहुत वीडियो कर चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो से मैं कुछ चीज़ों को स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। जिनके भी शुक्र पे मोल है ना, उनके ज़िंदगी पर ये साइड इफेक्ट तो आते ही आते हैं। अब ये तो हो गई सेकेंडरी मैटर। प्राइमरी मैटर ये है कि मोल कितना ताकतवर है। क्या वो मोल इनके शुक्र पर्वत पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर से क्या होता है ना, कभी कभी आपको कुछ बीमारी नहीं होती है और आप उसको लेके परेशान हो जाते हैं और पता चलता है आप उसको लेके काफ़ी चिंता में रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि जिस भी चीज़ को लेके आप परेशान हैं, क्या वो चीज़ आपकी ज़िंदगी पर फलित है, पहले ये देखने का कोशिश करो। तो यही कुछ स्पष्टता के साथ चीज़ों को आज हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो जिनके भी शुक्र पे मोल होता है ना, उनके ज़िंदगी पर ये साइड इफ़ेक्ट आती हैं। अब मोल कैसा होना चाहिए? मोल अगर ब्लैक है तो फिर ये तकलीफ दे है, चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे। छोटा रहे तो कम तकलीफ दे है, बड़ा है तो ज़्यादा तकलीफ दे है। जैसे इनके तले पर ये मुझे ब्लैक टाइप का दिख रहा है और मध्यम स्तरीय है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना ही बहुत ज़्यादा छोटा है। तो अगर शुक्र पर अगर मोल बन गया तो ये बेसिकली क्या दर्शाता है? शुक्र आपके सामाजिकता को दर्शाता है, सामाजिक सुख को दर्शाता है, दाम्पत्य जीवन के सुख को दर्शाता है, आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। तो हालांकि अगर उच्च स्तरीय शुक्र पर मोल बनता है तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आते, लेकिन फिर भी कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। इसलिए मैंने ये बात बताया क्योंकि इनके शुक्र जो है ना एकदम उच्च स्तरीय है, लेकिन फिर भी कुछ साइड इफेक्ट जो इसके हैं वो तो आने ही आने हैं। पहला, ये सामाजिकता को दर्शाता है, सामाजिक अवहेलना को दर्शाता है। मतलब आपकी ज़िंदगी पर कुछ ऐसे इल्ज़ाम लग सकते हैं, सामाजिक अवहेलना आपकी हो सकती है। मतलब आपके प्रति लोग गलत चीज़ सोचेंगे, गलत धारणा रखेंगे, आप पर गलत इल्ज़ाम लगाया जाएगा और इसके रिगार्डिंग आप फंस सकते हैं। पहला साइड इफेक्ट। दूसरा साइड इफेक्ट होता है वैवाहिक जीवन में नाना प्रकार की तकलीफें। ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन बहुत तकलीफ दे रहता है, जहाँ पर से बहुत ज़्यादा ही समस्याएं देखने को मिलती हैं। बहुत समय में तो वैवाहिक जीवन ठीक चलता भी नहीं है, मतलब सेपरेशन हो जाता है, ये समझ लो आप। तो ये कुछ मूल दो साइड इफेक्ट। और तीसरा, मन काफ़ी विचलित रहता है, काफ़ी कुछ ख्यालात मन में आते हैं, मतलब किसी पर जल्दी ट्रस्ट होता नहीं है। तो अगर ऐसे कुछ साइड इफेक्ट आपके ज़िंदगी पर आ रहे हैं तो एकदम अवेयर हो जाइए और अच्छे ज्योतिषीय परामर्श की आपको आवश्यकता है, क्योंकि आपके हथेली पर बनने वाले कुछ मोल के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए कुछ सर्टन उपाय हैं, जहाँ पर से मैं पाम पाम के हिसाब से चीज़ों को बताता हूँ। जैसे इनके पाम पर मोल है, इनको व्यक्तिगत रूप से उपाय दे दिया जाएगा। कुछ यूनिवर्सल उपाय होते हैं जिसका हम चर्चा अवश्य ही कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ को लेके किसी भी प्रकार का यूनिवर्सल उपाय नहीं देना उचित रहेगा, क्योंकि हर एक हथेली अलग अलग बातें कहती है। मान लो किसी की शुक्र बहुत अच्छी है, किसी के मध्यम स्तरीय, किसी के निम्न स्तरीय है। सिर्फ एक शुक्र पर 3 कंडीशंस अप्लाई हो गए। किसी की मोल बहुत ज़्यादा ताकतवर है, किसी के बिल्कुल भी नहीं है, किसी के मध्यम स्तरीय है। तो ये चीज़ें जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक इस विषय पर टिप्पणी करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये कुछ मोल के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी थी। अभी इनके हथेली पर बनने वाली सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, फिर नेगेटिव चीज़ों को देखेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा अभी इसी वक्त। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो पॉजिटिव चीज़ में अगर हम बात कर रहे हैं तो हथेली बड़ी गद्देदार है, जहाँ पर से इंसान की राजयोग कारक हथेली होती है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है आपकी। पहला चीज़ तो ये था। दूसरी, जीवन रेखा अच्छी है आपकी, मंगल रेखा तो उससे भी ज़्यादा शानदार है।
और कुछ प्रोग्रेस लाइन के रूप में चीज़ें हैं, लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ी भी है, वो भी मैं दिखाऊंगा। बाकी फेट लाइन ठीक है आपकी, बहुत ज़्यादा मोटी तो, बहुत ज़्यादा पतली तो नहीं है। हालांकि फेट लाइन 36 साल के बाद भी अच्छी रही है आपकी। और एक सूर्य रेखा आपकी ठीक ठाक सी बन रही है, जहाँ पर से एक फिश नुमा आकृति का फॉर्मेशन होते दिख रहा है। फिलहाल तो ये बहुत कंप्लीट नहीं हुआ है, जब तक ये बहुत कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसके फल के विषय में कोई जानकारी नहीं। यहाँ पर एक ट्रायंगल आगे भी सूर्य रेखा बनी है आपके तले पर, एक बुध रेखा भी डेवलप कर रही है, फिलहाल इसमें कोई ताकत नहीं है। यहाँ पर से एक आपके स्क्वायर नुमा आकृति जो कि आपके बृहस्पति पर्वत पर बनी है, इसके अच्छे ही फल देखने को मिलते हैं जिंदगी पर, सारे के विषय में चर्चा करूंगा। तो ये सारी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर मौजूद है, जहां पर से जिंदगी ठीक ठाक बीतती है। कुछ कुछ एजेस में प्रॉब्लम है, उस चीज को भी हम दिखाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। तो ये पहली पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी। हालांकि इसी के एवज में आपके हथेली का विश्लेषण किया जाएगा, इसी के इर्द गिर्द आपके हथेली का विश्लेषण घूमेगा। तो ये तो पहले पॉजिटिविटी। अब चलते हैं नेगेटिव चीज़ों की तरफ। तो पहला नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा खतरनाक नेगेटिविटी तो आपका मूल था, जहाँ पर से किसी भी प्रकार का वैवाहिक जीवन स्टार्ट करने से पहले, मतलब किसी भी प्रकार का अच्छा डिसीजन लेने से पहले, जो आपके सामाजिक संदर्भ में हो, जो आपके वैवाहिक जीवन के संदर्भ में हो, एक अच्छे ज्योतिषीय परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर से कुंडली मैच करने की आवश्यकता भी पड़ती है, नहीं तो वैवाहिक जीवन तकलीफ दे रह सकता है। इसकी कोई भी दूसरी वजह नहीं है कि इस चीज़ को हम बोले कि नहीं रहेगा। यहाँ पर से चीज़ें एकदम स्पष्ट है, जिनके हथेली पर भी देखा गया है उनकी वैवाहिक जीवन किसी ना किसी प्रकार से अवश्य ही प्रभावित रही है। तो पहले साइड इफेक्ट की चीज़ों को मैंने बताया। दूसरी थोड़े इमोशनल व्यक्तित्व है, जहाँ पर से इंसान काफ़ी जल्दी किसी से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। फिर तीसरे ही पल अगर हम बात कर रहे हैं तो बृहस्पति में तकलीफ, जहाँ पर से इंसान गुस्से में ज्ञानी रूप धारण कर सकते हैं और गुस्से में काफ़ी ज़्यादा ये तकलीफ देह डिसीजन ले सकते हैं अपने ज़िंदगी के लिए भी और इनके साथ जो है उनकी ज़िंदगी के लिए भी। तो ये इनके कुछ नेगेटिव चीज़ों का परिचय मैंने कराया, जहाँ पर से मैं एक टिप्पणी आपको अवश्य ही करूँगा कि किसी भी प्रकार का निर्णय समझ के लेने की आवश्यकता है और साथ ही साथ बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। और बाकी कुछ उपाय मैं चर्चा कर लूँगा। अभी इनका प्रश्न था आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, जहाँ पर से देख के हम इस चीज़ों को बता पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी जीवन रेखा, तो देखो बचपन से प्रोग्रेस लाइन थी, जहाँ पर से ज़िंदगी ठीक ही रहती है, बहुत अच्छे घर में जन्म होता है, लेकिन बहुत धनी हो ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। फिर भी आपकी बृहस्पति में तकलीफ था, तो प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स को दर्शा रही है, जहाँ पर से इंसान की प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स काफ़ी देखने को मिलती है। इसमें एक आम समस्याएं होती हैं। फिर प्रोग्रेस लाइन थी, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन आपने ज़रूर पूरा किया। हालांकि आपके 22वें साल से कुछ विपरीत परिस्थिति के योग आपके तले पर बन गए थे, जहाँ पर से जिंदगी पर जब भी सफलता मिली है 22 से लेकर 30 वर्षों की आयु तक, ये विपरीत परिस्थिति में मिली है। मतलब अब लग रहा है कि काम नहीं होगा, अब लग रहा है कि जिंदगी अंधेरे में, फिर जाके कामयाबी मिली है। साथ ही साथ कुछ ना किसी प्रकार के लफड़े जिंदगी पर आते ही रहे हैं 30 वर्षों की आयु तक। 30 के बाद भी कुछ विपरीत परिस्थिति के योग थे, जहाँ पर से ये एक राहु लाइन था, ये तकरीबन 34 से लेकर 36 के बीच में, ये जो अवधि है ना 34 से 36, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। 37वें साल में एक प्रगति का योग है, आगे एक फिर 42वें साल में है, और उसके बाद फिर देखो एक तकरीबन 45वें में, 48वें में, 50वें में। तो 50वें साल तक तरक्की का योग है। उसके बाद भी आपकी लाइफ लाइन अच्छी है, और यहाँ से एक मंगल रेखा ने कवर अप कर लिया बड़ा ज़बरदस्त, और यहाँ से भी लाइफ लाइन अच्छी है। तो आयु दीर्घायु ही है और ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीत रही है आपकी एकदम स्पष्टता के साथ। उस ट्रायंगल्स मौजूद है जो आपकी भाग्य रेखा के साथ हैं। हालांकि मंगल रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है, और ज़िंदगी एकदम स्मूथ है, बिना किसी प्रकार की प्रोग्रेस लाइन के साथ है, जहाँ पर से ज़िंदगी पर विशेष तकलीफ नहीं आता, ज़िंदगी स्मूथली निकल जाती। तो ये एक अच्छी बात है आपके हथेली पर, एक अच्छी बात है। तो ये ज़िंदगी का लास्ट तक है आपकी, कहीं पर से कोई भी अवरोध नहीं है। आपके 50वें साल के बाद एकदम खतरनाक और एकदम स्लाइटली स्मूथली चल रही है। यहाँ पर से देखो कुछ यात्राएं हैं तकरीबन आपके 58 वर्ष के बाद, लेकिन यहाँ पर से आपकी मंगल रेखा ने बहुत ही शानदार तरीके से कवर अप कर लिया है, जहाँ पर से यात्राएं भी होंगी, स्वस्थ भी रहेंगे, ज़िंदगी भी अच्छी बीतेगी। तो जो समय आपका खराब है वो वर्तमान समय में ही बीत रहा है। हालांकि 37 वर्ष से एक प्रगति के योग थे, फिर भी शुक्र को लेके जो मोड़ आपके शुक्र पर बना है, इसको लेके जो साइड इफेक्ट जिंदगी पर आते हैं, इसके रिगार्डिंग में उपाय का चर्चा करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित होगा, ये आपको मेरे समझ से तो करना ही चाहिए।
तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। अभी हथेली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। माता लक्ष्मी का असीम कृपा रहती है आपके ऊपर। किसी भी प्रकार की धन संचय करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। जब भी जिस भी प्रकार का धन का आवश्यकता होता है, कहीं ना कहीं से ज़रूर से पूरी हो जाती है। और गद्देदार अवस्था है, राजयोग कारक हथेली है, मतलब जिंदगी कंफर्ट में बीतनी है। 70% राजयोग का फल आ रहा है, मतलब जिंदगी बड़े ऐशो आराम से आप जैसे जातक बिताते हैं। अगर मुसीबत आ भी जाए तो बहुत जल्दी इसके निराकरण आपको मिल जाते हैं। तो ये फिंगर के शेप और आपके कलर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। फिर चलिए थंब। थंब तो बड़ा लाजवाब, ऐसे इंसान गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। गुस्सा इनके अंदर भरा होता है और इनके डिक्शनरी में नहीं है किसी के समक्ष झुकना। ये लोग झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और कोई इनको झुका भी नहीं सकता, संभव ही नहीं। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत शानदार है। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं। यवाकृति हथेली पर मौजूद है, जब भी जिस भी प्रकार की सपोर्ट की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से जरूर से पूरी हो जाती है। और थंब इतना शानदार है ना कि इंसान अगर अपने गुस्से पर, अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कर ले तो इनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये कभी भी कोई भी गलत कार्य करना पसंद नहीं करते, ना किसी के समक्ष झुकते हैं, ना इनको झुकना पसंद है। ऐसी वाली फीलिंग्स आपके हथेली में दे रही है बहुत ही शानदार तरीके से। तो थंब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत शानदार व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। अभी चलिए समझदारी। तो समझदारी का लूप अच्छी है, व्यक्ति काफ़ी समझदार होते हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं। फिंगर के बीच में गैप है तो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, ना चाहते हुए भी पैसे खर्च होते हैं और ना देते हुए भी खर्च के पैमाने ज़िंदगी पर बढ़ते रहते हैं। तो ये इनके हथेली पर कुछ अवस्थाएं थी जहाँ पर से इंसान को खर्च नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अपने शौक अरमान को तब निकालिए जब आप बहुत ज़्यादा अर्न करने लगे। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी लाइंस, जहाँ पर से इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, किसी के प्रति नहीं। और बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब की हिम्मत है, हिम्मत तो फिर जानदार है। और बृहस्पति फिंगर की टिंड कर रही है जहाँ से अच्छी खासी धार्मिक आस्था है, सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से अपने ज़िंदगी को जिएंगे। सैटर्न फिंगर लंबी है जहाँ पर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। सूर्य फिंगर लंबी है तो गजब की हिम्मती है आप, गजब की हिम्मती। और बुध फिंगर आपकी ज़बरदस्त है और तकरीबन फर्स्ट पेरेंट्स तक है, तो अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल वाइज ऐसे जातक ज़्यादा ही स्ट्रांग होते हैं। और किसी को भी अगर मार्केटिंग फील्ड में कार्य करना है, किसी को कुछ बातें समझानी है, कन्विंस करनी है, तो वो आपके अंदर एक उच्च स्तरीय अवस्था मौजूद है जहाँ पर से आप किसी भी जातक को, किसी भी एस्पिरेंट को किसी भी चीज़ में कन्विंस कर सकते हैं। तो एक कन्विंसिंग पावर आपकी अच्छी है, कम्युनिकेशन पावर आपकी बहुत अच्छी है। और आपकी जब वाक्पटुता अच्छी होती है ना, तो फिर इंसान आपके कदमों के आगे झुक जाते हैं। तो ज़बरदस्त आपकी फिंगर। अभी आपके प्लैनेट्स पर चलेंगे तो बृहस्पति, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देती, जहाँ पर से प्रारंभिक रिलेशंस में प्रॉब्लम को दर्शाती हैं, वो चीज़ें आपको ज़रूर से देखनी पड़ी होंगी। कुछ धोखे के योग थे, तो ये धोखे आपकी ज़िंदगी पर तकरीबन आपके मान के चल लो 28 वर्ष की आयु तक तो ज़रूर मिले होंगे। और एक कुछ आपके बृहस्पति के छल्ले से मौजूद है, जहाँ पर से इंसान बहुत ज़्यादा ही दानी प्रवृत्ति के होते हैं, दान दक्षिणा करने में इंटरेस्ट होता है, साथ ही साथ लोगों का सम्मान भी अच्छे तरीके से आप करते हैं। अब की बृहस्पति अच्छी है जहाँ पर से व्यक्ति निसंदेह अपने ज़िंदगी को बढ़ा पाते हैं, कार्य क्षेत्र को इंक्रीज कर पाते हैं। लेकिन प्रारंभिक समय में तकलीफ, जो कि वैवाहिक जीवन में तकलीफ को दर्शा रही है, कभी भी किसी भी प्रकार का विवाह संबंधी निर्णय बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के नहीं हो तो उचित रहेगा। तो ये इनके बृहस्पति के बारे में बातें थी। फिर देखिए आपके हथेली पर ये कुछ लाइन्स तो मैंने दिखाई दिया आपको। सैटर्न या से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, गजब के मेहनती होते हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं, एकदम डाउट नहीं है। ऐसे इंसान अपने मेहनत के दम पर जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल करते हैं। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी लाइंस, जो कि फेट लाइन के हल्की हल्की ब्रांच है, जहाँ पर से व्यक्ति को भाग्य का साथ तो मिलता है, लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ अभी नहीं मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि एक डिस्टर्बेंस शुक्र वाले आपके हथेली पर थी, जहाँ पर से प्रारंभिक रिलेशंस में या बहुत से केसेस में प्रारंभिक मैरिज में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, या पहले मैरिज में भी बहुत तकलीफें आती हैं। तो ये रिंग ऑफ सोल आपकी ग्रिडल ऑफ वेनस थी, मतलब शुक्र के आपके एक छल्ले मान के चल लो आप, जहाँ पर से इंसान को प्रॉब्लम्स आती है, शुक्र वाले मान के आप चल लो, यहाँ पर से थी। छल्ले तो इसको हम नहीं मानेंगे, छल्ले आपके ग्रिडल ऑफ वेनस यहाँ पर बनते हैं।
वो सॉरी, वो मिस से बोल दिया मैंने। ये आपके शुक्र वलय के रूप में चीज़ें थी, जहाँ पर से अगर ये टूटी रहे, किसी भी हाथ पर टूटी रहे ना, तो ऐसे जातकों को ना प्रारंभिक समय में बड़ी समस्याएं आती है। हालांकि भाग्य रेखा आपकी बंसी रही है, जहाँ पर से क्या होता है ना, इंसान की ज़िंदगी अच्छी ही रहती है, भाग्य के रिगार्डिंग सपोर्ट मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बना है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं बना है। तो थोड़ी भाग्य को लेकर असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है, जहाँ पर से बहुत ज़्यादा अच्छा फल आपको ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलेगा अगर ये क्लियर कट नहीं बनती है तो। फिर देखिए, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा है। ऐसे जातकों में धरातल की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है आप में। आईक्यू लेवल बहुत शानदार होता है। बाकी पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7, आगे भी सूर्य रेखा बन रही है और इसी सूर्य पर एक फिश जैसा बन रहा है। फिलहाल अभी ये क्लैरिटी के साथ नहीं है, जब तक ये क्लैरिटी के साथ नहीं होगा तब तक इसके फल के विषय में किसी भी प्रकार का जानकारी हमारे द्वारा नहीं दी जाएगी। और आगे भी सूर्य रेखा सी बन रही, यहाँ पर से एक आपके ट्रायंगल से मौजूद है, जहाँ पर से ये सूर्य रेखा के बल को अवश्य ही इंक्रीज करती है। आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांच है, तो व्यक्ति टैलेंटेड तो होते ही होते हैं, नो डाउट, एकदम होते हैं। और एक सोर्स ऑफ इनकम जिंदगी पर जरूर से बनी रहती है। और सूर्य काफ़ी अच्छी है आपकी, जहाँ पर से इंसान काफ़ी समझदार है, अपने ज़िंदगी को समझदारी से जीते हैं और कुछ नौकरी प्राप्ति के योग है, कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग बनते हैं। स्ट्रांग बुद्ध पे खड़ी लाइंस, जहां पर से व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, अपने इंटेलिजेंस लेवल के दम पर जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल करते हैं। और इनको जंगल में छोड़ दोगे ना, पैसे कमा के आ जाएंगे। दिमाग इनका इतना परिपूर्ण, इतना तेज है। बाकी सन मरकरी अच्छा है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। जबरदस्त मंगल, एनर्जी तो हद से ज्यादा, पराक्रम हद से ज्यादा। और ऐसे थंब में और ऐसा अगर मंगल हो जाए ना, तो इंसान के लिए मैं एक वाक्य का प्रयोग करता हूं कि किसी भी प्रकार का गुस्सा आप ना ही करें तो उचित रहेगा, नहीं तो आपका गुस्सा अनकंट्रोलेबल आएगा। मतलब ये लोग गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा। और फिर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, अगर आपने कोई गलती कर दी तो अपने ज़िंदगी को ही आपने तकलीफ दे दिया। तो किसी भी प्रकार का गुस्सा ना ही करे तो उचित रहेगा। हालांकि इस चीज़ के लिए मैं आपको रेमेडी ज़रूर दूंगा, जहां पर से आपकी गुस्सा शांत होने की स्थिति एक बनेगी। तो मंगल अच्छा है, लॉजिकल भी है, पराक्रमी भी है, डरते भी नहीं है, किसी से ना डरेंगे, आयु भी दीर्घायु है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी भी नहीं होगी। तो जबरदस्त दोनों मंगल हथेली पर मौजूद। फिर देखिए आपकी हार्ट लाइन, तो ये कुछ इमोशंस की तरफ परिचय करा रही है, जहां पर से इंसान के इमोशनल नेचर होता है। हालांकि अभी आपकी 37 वर्ष की आयु है, इस पर आपने काफ़ी वर्क किया होगा, लेकिन इमोशनलता की वजह से प्रारंभिक समय से ही काफ़ी तकलीफ में आप रहे होंगे, ये स्पष्ट आपके तले में बता रही है। बाकी स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन है, जहाँ पर से थोड़ी पारिवारिक संदर्भ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन ये जो इमोशंस है ना, यही आपको खाते जाएगा, यही आपको परेशान करते जाएगा। तो यहाँ पर एक सजेशन रहता है हमारे द्वारा कि बिल्कुल भी इमोशंस में बह के किसी भी प्रकार का निर्णय अपने ज़िंदगी को लेकर मत ही लीजिए तो उचित रहेगा। बाकी स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग के तो बड़ी तेज़ है। आप ऐसे जातक दिमाग के बहुत तेज़ होते हैं, और कोई दबाव नहीं है, एक हल्की सी दबाव के रूप में चीज़ें थी जो आपके 32 में 60 की आयु में। तो उसके पहले की माइंड रेखा अच्छी है, बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं आप, नो डाउट। फिर देखिए आपके तले पर कुछ आपके ट्राइंगल्स मौजूद है, जहां पर से व्यक्ति की नेगेटिविटी को दूर कर रही है, माइंड और हार्ट लाइन दोनों की ही नेगेटिविटी को, दोनों की ही। तो ये माइंड रेखा हार्ट लाइन के विषय में था। स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, और ये कुछ यात्रा के योग, जिंदगी पर यात्राएं बनी रहती है और उच्च स्तरीय यात्राएं रहती हैं, और बड़ी बड़ी विदेशी यात्राएं भी रहती हैं। बाकी चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, ज़िंदगी पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जहाँ पर से पैसे की बूढ़ता दिक्कतें नहीं आती, इंसान कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेते हैं। और चंद्रमा प्रबल है तो इंसान में इंसानियत अच्छी है, राजाओं के समान ज़िंदगी को बिताएंगे, ज़िंदगी ऐसो आराम में बीतती है आपकी, एकदम ऐसो आराम में, और जल्दी आप डाइवर्ट भी नहीं होते। फिर देखिए केतु पर्वत पर फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, और ये सारे जो लाइंस है ना, सारे यात्रा के लाइंस है। कुछ आपकी भाग्य रेखा पर ट्राइंगल्स है, जहाँ पर से ये प्रारंभिक समय से भाग्य रेखा के बल को इंक्रीज कर रही थी, लेकिन भाग्य रेखा आगे चल ही गई। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपकी भाग्य रेखा पे मुझे दिखी, 33 वर्ष से 37 वर्ष की आयु में, 34 ईयर्स से लेके 37 ईयर्स की एज में बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ नहीं था। 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा ठीक है, बन रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, बन रही है। हालांकि एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग आपके 36 साल के बाद है, जो कि गजब है, जहाँ पर से इंसान को प्रॉपर्टी का साथ मिलता ही मिलता है 36वें साल के बाद। आगे भी भाग्य रेखा हल्की दिख रही है, फिलहाल तो कंप्लीटली बनी नहीं है, जब तक बनेगी नहीं तब तक इसके फल के विषय में कोई भी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो वर्तमान में आपकी भाग्य रेखा
ठीक है, अच्छी बहुत नहीं है लेकिन ठीक है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग है, कहीं ना कहीं से पैसे आपके पास अवश्य ही आएंगे। सारे ट्राइंगल्स भी प्रॉपर्टी के योग को बढ़ा भी रही है, साथ ही साथ हार्ट लाइन के नेगेटिव चीज़ों को भी दूर कर रही है। तो भाग्य रेखा लास्ट में तो बहुत अच्छी नहीं है, हो सकता है आगे चल के बन जाए। आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए। बाकी स्ट्रांग शुक्र है, शादी के बाद की भाग्योदय है। हालांकि मोल के रहने की वजह से वैवाहिक जीवन में काफ़ी तकलीफें आती हैं, हालांकि इसका उपाय हम दे देंगे। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइंस जो कि आपकी मनी मैनेजमेंट के लाइंस हैं, जहाँ पर से व्यक्ति के पास पैसे कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। और ज़बरदस्त शुक्र है, पर्सनैलिटी भी ज़बरदस्त होती है। प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइंस, ये कुछ स्ट्रेस के लाइंस से तो स्टार्टिंग स्टेज में स्ट्रेस रहा है, कुछ आपके स्क्वायर्स भी रहे हैं जहाँ पर से व्यक्ति को लग्जरी लाइफ का सुख मिला है। ये कुछ स्ट्रेस के लाइंस तो थे, यही मेल स्ट्रेस है आपका मोड। बाकी सारे लाइंस जो है ना, ये आपके पॉजिटिव चीज़ों को दर्शा रही है। ट्रेडिंग में आप कार्य कर सकते हैं क्योंकि ये कुछ लाइंस भी आपके तले पर मौजूद है, और ऐसे इंसान को ट्रेडिंग में ज़्यादा बेनिफिट होता है। मंगल अच्छा है, ओवर पराक्रमी व्यक्ति, ओवर पराक्रमी। कुछ नॉमिनल टेंशन के लाइन है तो कभी कभार टेंशन लेंगे, हमेशा तो नहीं। बाकी मंगल अच्छा है तो लॉजिकल है, ओवर पराक्रमी है, किसी भी कार्य को ईमानदारी पूर्वक करते हैं। और मंगल अच्छा है तो जल्दी घबराते भी नहीं है ज़िंदगी से। और एक बुध रेखा सी बन रही है फिलहाल, तो बहुत ताकत नहीं है। ये बनेगी तो फिर बहुत पैसा, मनी ट्रायंगल भी बनाएगी और ग्रेटर ट्रायंगल भी बनाएगी। फिलहाल तो बहुत स्पष्ट नहीं है, बनेगी तभी इसका चर्चा किया जाएगा। लेकिन स्ट्रांग मंगल रेखा और ज़बरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु सेंस में ही मैं बता पा रहा हूँ ये वाली। और दीर्घायु, एकदम दीर्घायु। हालांकि आयु को लेकर वैसे टिप्पणियां नहीं की जाती, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा ही बचते हैं। तो ये था इनका तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।